दोस्तों, अगर आप भी रोहित और कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की करारी हार के बाद ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोए विराट कोहली। खुद उनकी पत्नी अनुष्का ने किया चौंकाने वाला खुलासा और अपने बयान में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिन्हें सुनकर तो सच में आपके भी आंखें नम हो जाएंगे। तो आखिर क्या ऐसी थी विराट कोहली की हालत? आखिर क्यों रात भर विराट आंसू बहाते रहे? ऐसा क्या कुछ कहा अनुष्का शर्मा ने अपने बयान में? वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन थे इस वर्ल्ड कप में भारत की हार का सबसे बड़ा विलन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 2023 के वर्ल्ड कप में मेरी करारी हार अब तक के इतिहास की सबसे दर्दनाक हार थी। ये खौफनाक शाम कोई भी हिंदुस्तानी अपने जेहन से कभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ हमने जीत का सपना सजाया हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे उन सुनहरे अरमानों पर पानी फेरते हुए हमें यहां से करा रहे हैं जख्म दिए थे, जो इनका हमें दर्द आने वाले कई सालों तक सताने वाला है। जी हां दोस्तों, आखिर हो भी क्यों ना 10 में से 10 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी। हमारे विजय रथ को रोक पाना दुनिया के टॉप 10 टीमों में बस की बात नहीं हो पाई। ऐसे में फाइनल तो हमें आसानी से जीतना चाहिए था, ऐसा सभी ने सोचा था, लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ हर प्रशिक्षण फेल है। चैंपियन टीम भारत भी ऑस्ट्रेलिया के सामने टॉस के पत्तों की तरह बिखर गई। बड़ी मुश्किल से हम केवल 240 तक पहुंच पाए, तो इस लक्ष्य को डिफेंड करते हुए भी हमारे गेंदबाजों ने जी जान लगा दी है। लेकिन अंत में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, ने 137 रन बनाकर टीम इंडिया को एकतरफा जीत दिलाई और भारतीय टीम के सपनों को तबाह करके रख दिया। बस फिर क्या था पूरा भारतीय खेमा, क्या पूरा हिंदुस्तान आंसू बहाने को मजबूर हो गया। रोहित कोहली फूट फूट कर रो पड़े। मैदान में तो उन्होंने बहादुरी दिखाई, लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो कमजोर पड़ गए। जब अब तो उनकी पत्नी अनुष्का ने ये तक बता दिया कि विराट कोहली की हालत बहुत खराब थी। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। सभी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर भी विराट कोहली अपनी हार का गम भुला नहीं पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का ने कहा कि आज जो हुआ है शायद ये सबसे दर्दनाक पल था हमारे लिए। हम वर्ल्ड चैंपियन बनने के इतने करीब थे कि हर एक खिलाड़ी ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, फिर भी हम हार गए। अब इससे हम अपनी खराब किस्मत कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। शायद यही बात विराट को बहुत चुभी है। वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन फिर भी उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसे में मैंने उन्हें अकेला छोड़ना ही जरूरी समझा। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मुझे कुछ समय अकेला रहना है। केवल यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विराट तो रो ही रहे हैं, किसी की भी हालत ठीक नहीं है। हर एक भारतीय खिलाड़ी उदास है, क्योंकि हम भी चाहते थे कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते, लेकिन जो हम चाहते हैं हर बार वो नहीं हो पाता है। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं इस कम से कम कब तक की फाइनल में हार के बाद जैसे ही मोदी जी ने ट्रॉफी पैट कमिंस को थमाई ना, तो वो भी बुरी तरीके से भावुक हो गए, और अब तो भारत की हार पर साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है ना कि सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। तो दोस्तों, कोहली, रोहित, शमी को लेकर भी क्या बोले मोदी जी, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या आप धोनी को भारत का नया कोच बनाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्ल्ड कप 2023 का अंत कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई याद करना तो छोड़िए, उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहेगा ना। आपको बता दें कि सभी टीमों को पराजित करे ये फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची तो हमारी जीत 100% कन्फर्म थी, लेकिन रोहित टॉस हारने के बाद भी अपनी तूफानी फॉर्म में नजर आए। 4 चौके 3 छक्के लगाकर 47 रन बनाकर खाएं। उधर 54 कोहली तो 66 राहुल ने भी बनाए, लेकिन विकेट बजाते बजाते रन बनाना भूल गए। बाकी खिलाड़ी और 240 पर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 का टारगेट रखना मतलब कि शेर के सामने खाना रखने जैसा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं और उनको हल्के में लेना आज वाकई में बहुत भारी पड़ गया।
जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने मैच को ओवर में 6 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया। मैदान में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ट्रॉफी देने के लिए आए। स्पेशल गेस्ट के लिए तो कई दफा आते हैं, लेकिन 200 ट्रॉफी दी भी तो किसे है। एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को जो ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, रोहित शर्मा को वो थमाई गई 200 बैट कमिंस को। जिसके बाद मोदी जी भी बहुत ज्यादा भावुक थे। उदासी उनके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन वो सब उनको ऑफिशियल बयान भी सामने आया है और भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को जीत की बहुत बहुत मुबारक। बाद आपने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया और शायद इसीलिए आप फाइनल जीतना रिजर्व भी करते हैं, को भी जीत की बधाई। लेकिन टीम को ये कहना चाहूंगा, आप हिम्मत मत हारिए। आपका टैलेंट और डिटर्मिनेशन हमने पूरे विश्व कप में देखा और वो शायद इतना ज्यादा बेहतर था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भी बढ़कर है। भले ही आपने वर्ल्ड कप ना जीता हो, लेकिन पूरा भारत देश 140,000,000,000 देशवासी आपके साथ हमेशा सदैव खड़े हैं। आपको केवल मजबूती से आगे बढ़ना होगा। रोहित शर्मा ने भी उम्दा कप्तानी, साथ ही साथ विराट कोहली भी पूरे टूर्नामेंट में पर तो ज्यादा अच्छा खेलेंगे। 200 इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी है कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में ये बातें भी हुई कि उन्होंने धोनी तक को याद किया और बताया कि किस तरीके से धोनी ने अपने कार्यकाल में वर्ल्ड कप जिताया था। शायद वो टीम से जुड़े होते तो शायद आज भी टीम जीत जाती। हालांकि आखिरी बार ऑफिसर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों सबको धोनी जरूर याद आई है। हालांकि रोहित और कोहली का भी साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 200 टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके जीता है। तब आईसीसी को सौंपे गए सबूतों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वहीं आईसीसी के डेविड रिचर्डसन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा मैच कराने पर जो कहा, जानकर पूरा भारत जश्न में डूब गया। तो आखिर क्या कुछ कहा। आईसीसी के चीफ डेविड रिचर्डसन ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को दिया। उन्होंने 440 वोल्ट का झटका, ये सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी सराय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरे अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम में भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इससे डिपेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुशेन और टीवी सेट ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया की जबरदस्त जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में ये टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठे। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है। ज्यादा फसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। दरअसल, विकेट की तलाश में 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यार को डालकर मानस लाबुशाने को अपने जाल में फंसा लिया। जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड केटलबरो, जो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलेन बनते हैं, एक बार फिर उन्होंने इसे नॉट आउट दिया। यहां तक कि तुरंत और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा।